आज की इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, 1837 में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो इसका सही उत्तर है वह है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। टी पैंथलर की बात की जाए तो टी पैंथलर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को खोजा था 1750 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह धर्मस्थी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है? जो इसका सही उत्तर है वह है जूनागढ़ अभिलेख। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित 4 शासकों रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक एवं स्कंदगुप्त का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है रूपक। रूपक गुप्त कालीन रजत मुद्रा थी, जबकि दिनार की बात की जाए तो दिनार जो है गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जौहर प्रथा किन में प्रचलित थी? जो इसका सही उत्तर है वह है राजपूतों में। जौहर पुराने समय में भारत में राजपूत स्त्रियों द्वारा की जाने वाली क्रिया थी। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष मृत्यु पर्यंत युद्ध हेतु तैयार होकर वीरगति प्राप्त करने निकल जाते थे तथा स्त्रियां जौहर कर लेती थी, अर्थात जौहर कुंड में आग लगाकर खुद भी उसमें कूद जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क के रबतक अभिलेख में किसका उल्लेख नहीं है? जो इसका सही उत्तर है वह है श्रावस्ती। कनिष्क का रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में स्थित है। रबतक अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, चंपा तथा पाटलिपुत्र शहरों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त के शरीर पर युद्धों में लगे 100 घाव थे और यह कभी किसी से भी पराजित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? जो इसका सही उत्तर है वह है प्राकृत भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है कनिष्क। मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अधिकार प्राप्त किया था।